मार्वल ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू के ट्रेलर में विलन दिखा दिया है। ये कम से कम वो चाहते हैं कि आप ऐसा सोचें, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक स्पाइडरमैन के जितने भी ट्रेलर, टीजर, स्पॉट्स, लीक भी आए हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मेन विलन को रिवील किया है। तो चलिए आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्वल इस मूवी के मेन विलन को छुपा रहा है और वो एक्चुअली कौन है ये आपको वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले देख लेते हैं कि ऑफिशियल विलन कौन कौन से हैं। स्कॉर्पियो, जिसको हमने ट्रेलर में ही देखा है, टैरेंटुला और बूमरैंग, इनको भी हमने ट्रेलर टीजर में ही देखा है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है ये तीन लोग तो 100% ही होंगे। और ये तीन लोग कब होंगे पता है? शुरू का जो 4 साल का गैप हमें दिखाया जाएगा ना, उसके मोन्टाज में इन तीनों विलन को निपटा दिया जाएगा। मे बी स्कॉर्पियो थोड़ा ज़्यादा स्क्रीन टाइम तक रहे, पर टैरेंटुला और बूमरैंग उसका तो एक ही सीन रहने वाला है। लेकिन देखो, इन सब में से कोई मेन विलन नहीं है। टॉम हॉलैंड ने लिटरली ये कहा है कि अभी तक मेन विलन को रिवील ही नहीं किया है, वो वेरी मच इन सीक्रेट है। विलन की बात कर ही रहे तो विलियम मैट्सगर, इस आदमी को याद रखना, ये एक एंटी म्यूटेंट मिलिट्री का लीडर है और इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्वल इस तरीके का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है जिसे देखकर ये लग रहा है कि हम लोग माने कि इस मूवी का विलन स्कॉर्पियो, टैरेंटुला, बूमरैंग और शेडी सिंह के कैरेक्टर में से कोई एक हो, पर मूवी देखते वक्त हमें एक्चुअली कोई और ही नजर आए, जिससे हमें सरप्राइज मिलेगा और मार्वल को प्रॉफिट। ट्रेलर में एक कैरेक्टर को हैमर किया है, शेडी सिंह के कैरेक्टर को। फेस ब्लैकआउट है, टेलीपैथिक पावर है, माइंड कंट्रोल पावर है और वो मेन विलन के लिस्ट में सबसे आगे है। हर जगह थ्योरी में सब लोग उसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि वही मेन विलन हो सकती है। पर खुद से सोचो, मार्वल क्यों इतनी एग्रेसिवली उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है? इतना तो सभी को पता चल चुका है कि वो जो कैरेक्टर है वो शेडी सिंह ही प्ले कर रही है, और मार्वल इसी कैरेक्टर को विलन बनाना चाहते तो उसकी पावर तो रिवील करते, उसकी पावर यूज करते हुए हमें दिखाए जाते, पर ऐसा कुछ भी नहीं अभी तक हमें देखने को मिला है। और यही मेरी थ्योरी शुरू होती है कि क्या हो अगर ट्रेलर में जो पावर शेडी सिंह के साथ एसोसिएट कर रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट ही कुछ और हो। क्या हो अगर ट्रेलर का एडिटिंग ही इन लोगों ने ऐसा किया है कि जिससे हम ये सोचे कि शेडी सिंह के कैरेक्टर ही मेन विलन है, क्योंकि जब भी उस तरीके का वो माइंड कंट्रोल वाली पावर दिखाई गई है उसके आसपास शेडी सिंह के कैरेक्टर को दिखाया गया है, जिससे हमें ये लग रहा है कि शेडी सिंह वो पावर यूज कर रही है। और अगर ऐसा हो तो ट्रेलर एग्जैक्टली वही अचीव कर रहा है जो मार्वल चाहता है। ऑडियंस 2 महीने तक शेडी सिंह के कैरेक्टर को रिवील करने के लिए थ्योरी बनाते जाए और एक्चुअली मूवी में हमें कोई और विलन देखने को मिले। और अगर ये इंटेंशनल है तो ये वाली मार्वल की पुरानी मार्केटिंग ट्रिक है जो हम पहले भी देख चुके हैं। उन्होंने पहले भी ट्रेलर में इस तरीके का कॉन्टेक्स्ट हाइड करके ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है और बेवकूफ़ ऑडियंस बन भी जाते हैं। तो अभी तक आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि शेडी सिंह विलन नहीं है तो वो कौन है? तो मुझे लगता है कि शेडी सिंह विलन नहीं है, हाँ, और उनके पास पावर भी है जीन ग्रे का, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि ये जो शेडी सिंह का कैरेक्टर है वो जीन ग्रे है और वो स्पाइडरमैन की हेल्प करना चाहती है, पर उनकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, जिसके कारण गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ जाएगी और गवर्नमेंट उसको पकड़ लेगी और उससे पूछताछ करेगी कि उसके पावर के बारे में, उसके पावर के राज पता करने की कोशिश करेंगी। और ये चीज़ हम ट्रेलर में भी देखते हैं कि एक सीन पर इस शेडी सिंह के कैरेक्टर को किसी ने पकड़ के रखा है, कहीं पर बंद करके रखा है। तो आखिर मेन विलन होगा कौन इस पूरी मूवी का? तो देवियों और सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे लग रहा है कि इस मूवी का मेन विलन जैकल हो सकता है। जैकल कोई फ्लैशी विलन नहीं है, ना ही वो थैनोस जैसा विलन है। कॉमिक में वो एक ब्रिलियंट जेनेटिस्ट है, मैनिपुलेटर, माइंड कंट्रोलर और स्पाइडरमैन के ऊपर पर्सनल ग्रज रखने वाला। उसका असली स्ट्रेंथ सुपर पावर नहीं है बल्कि प्लानिंग है। वो लोगों को मैनिपुलेट करता है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और दूसरों को अपने गेम का हिस्सा बना देता है। मैं मानता हूँ कि आप नहीं मानना चाहते कि जैकल इस मूवी का मेन विलन हो सकता है, बस आप थोड़ी देर के लिए थ्योरी के लिए ही मान लो कि जैकल एक हिडन मास्टरमाइंड है इस मूवी का, तो पिक्चर कुछ ऐसी हो सकती है। विलियम तो आपको याद है ना, जो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि वो एक एंटी म्यूटेंट का कोई हेड है। तो ऐसा हो सकता है कि जैकल विलियम को अपने एजेंडे के लिए यूज कर रहा हो, क्योंकि जैकल के पास सुपर पावर है, वो माइंड कंट्रोल कर सकता है, तो वो हर किसी का माइंड कंट्रोल कर रहा है सिवाय पीटर के। तो ऐसा हो सकता है कि जैकल विलियम का माइंड कंट्रोल पहले से ही कर रहा है,
क्योंकि एंटी म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है उसका माइंड कंट्रोल अगर जैकल कर ले तो उसके चांदी ही चांदी है। तो ऐसा हो सकता है कि स्कॉर्पियो भी जैकल के लिए काम कर रहा हो, क्योंकि स्कॉर्पियो को तो स्पाइडरमैन से बदला लेना ही है। तो स्कॉर्पियो के थ्रू जैकल स्पाइडरमैन को बिजी रख रहा हो। और अगर गवर्नमेंट शेडी के पीछे पड़ा है तो ये हो सकता है ना कि ये जैकल का प्लान का हिस्सा हो और उसने जानबूझकर शेडी को एक्सपोज किया हो, तो न्यूट्रली पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ जाएगा और स्पाइडरमैन को एक और क्रिटिसिज्म हैंडल करना पड़ेगा। देखो इतना तो पता चल गया कि अगर जैकल है तो जैकल स्पाइडरमैन को बिजी रखना चाहता है किसी और चीज़ में, शेडी सिंह के कैरेक्टर के ऊपर, स्कॉर्पियो को लेकर, और वो अपना हल्क वो भी तो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है, उसको लेकर भी तो स्पाइडरमैन उसी के पीछे पड़ा रहेगा, उसी पर पिसा रहेगा उसी के बीच में। तो जैकल के पास काफ़ी लंबा चौड़ा मूवमेंट है अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए, वक्त ही वक्त है। इन सभी के बीच बैकग्राउंड में जैकल अपना प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा होगा, एक ऐसा प्लान, एक ऐसा बड़ा प्लान जिसका हमें टेलर में भी हिंट नहीं दिया है। और अगर ऐसा है तो शेडी सिंह स्टोरी की मेन विलन नहीं बल्कि एक विक्टिम बन जाती है, एक ऐसा कैरेक्टर जो जैकल के प्लान और गवर्नमेंट के प्रेशर के बीच फंस गई है। तब स्पाइडरमैन का काम उसे सिर्फ रोकना नहीं बल्कि शेडी के कैरेक्टर को हेल्प करना भी है और असली मास्टरमाइंड को सामने लाना भी है। सच बोलूँ तो मैं बिल्कुल भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन पॉइंट ये नहीं है कि मैंने ट्विस्ट निकाल दिया। पॉइंट ये है कि मार्वल इस कैरेक्टर को एग्रेसिवली क्यों छुपा रहा है, और ये नोटिस करने वाली बात नहीं है। देखो अब बाकी का क्या मसला है ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम क्या सोचते हो? कमेंट सेक्शन खाली है, भर दो उसे अपने ओपिनियन से। और इंटरेस्टिंग लगा तो अगले वीडियो में भी उसे फीचर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।